ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त नेत्र हमारे नहीं हैं, इसलिए इनको उपयोग में लेना उचित नहीं है। जन्म के साथ इनको हम पाते हैं और आयु पूरी होने के बाद इनसे हम छूट जाते हैं। बाह्य जगत से संबंध हम इंद्रियों के माध्यम से बनाते हैं और इंद्रियां सब ही छूट जाती हैं। जो शेष रहता है वह हमारा अमूर्त शरीर है, हम स्वयं हैं। बिना ही इंद्रियों के हम अपने से युक्त रहकर सुखी रह सकते हैं। उसी का अभ्यास हमने करना है। इंद्रियों की पराधीनता से मुक्त होने के लिए, बाहर के पदार्थों की पराधीनता से मुक्त होने के लिए, अपने ही अमूर्त शरीर के आश्रय से स्वाधीनता से जीने के लिए लोक में इसकी चर्चा वार्ता नहीं होती, इसलिए यह एक पारलौकिक अनुष्ठान है। स्वावलंबी होने का अनुष्ठान है, जहाँ मूर्त काया का आलंबन भी नहीं है और बाह्य जगत का आलंबन भी नहीं है, अपनी मूर्त का ही आलंबन है। और यह एक नूतन अभ्यास है जिसको हमें करना है ताकि हम स्वाधीन हो सकें। मूर्त काया के संग रहने से जो जो जोखिमें हैं उन सब से मुक्त होना है। हम चेतन हैं और जड़ के साथ हमारा बंधन होना योग्य नहीं है। बंधन कोई भी अच्छा नहीं होता। निर्बंध होने के लिए हमें इंद्रियों का उपयोग बंद करना है, क्योंकि उसी से हम बाह्य जगत से बंधते हैं, बाह्य जगत से संबंध कल्पना करते हैं। जो अपने नहीं है उनको अपना मान लेते हैं और उसी से ही सकल राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होती है। बाह्य जगत को अनजाना करना है और अपने मूर्त के संवेदन से रहना है। यह एक नूतन प्रयोग है पर अत्यंत सुखद है, मुक्ति प्रदाता है। अपने मूर्त को ही कतिपय प्रदेशों से अनुभव में लेना है। नाना विभाग कल्पना कर हर विभाग का संवेदन कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पैरों तक ये अपनी अवस्था है जिसको हम स्वाधीनता से भोग सकते हैं। आप ही भोगता है और आप ही भोग्य है और यही अच्छी व्यवस्था है। आपका आप अनुभव करने में जीव सदा ही स्वाधीन है और स्वाधीनता ही सुखद होती है। इंद्रिय द्वारों से हम बाह्य पदार्थों को लक्ष्य कर
उनके पराधीन होते हैं, उनका अवलंबन लेते हैं जो योग्य नहीं है। अपनी मूरत विशाल है, नाना अंग उपांग रूप है, इसी के सन्मुख होकर इसी का वेदन करिए, इसी को भोगना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने सन्मुख बने रहना अभ्यास से ही होता है और वह अभ्यास हमको करना है। बाह्य वस्तुओं के सन्मुख नहीं रहकर अपनी मूर्ति के सन्मुख रहना है। बाह्य जगत में सुख नहीं है, इसलिए बाह्य जगत निस्सार है। बाह्य जगत में सुख का एक भ्रम मात्र होता है। सुख का परिणाम हमारे भीतर ही होता है। हमारे भीतर से ही सुख आता है, इसलिए हमें अपने भीतर से ही जुड़कर रहना है और इसका दीर्घगामी प्रभाव अत्यंत सुखद होता है। हमें दूरदर्शी होना है। इंद्रियों से भले ही हमें तात्कालिक विषय सुख मिलता हो, पर इसका दूरगामी प्रभाव अत्यंत दुखद होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने भीतर ही विचरण करना है। आलम्बन लेने के लिए हमारी अमूर्त काया अत्यंत विशाल है। हमें अनंत काल तक आश्रय दे सकती है, क्योंकि ये अमूर्त काया अमर है, अविनाशी है और इसी के लक्ष्य से अविनाशी उत्तम सुख प्रकट होता है। अविनाशी का आश्रय करिए और अविनाशी सुख पाइए। बाहर के पदार्थों का संयोग होकर फिर वियोग हो जाता है, इसलिए वे सदा उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनका सुख विनाशी होता है और हमें अविनाशी सुख चाहिए। तो अपने अविनाशी काया का ही आलम्बन लीजिए। अपने ध्यान को अपने नयन युगल पर लाइए। यह अंतर यात्रा है, तो ही वास्तविक तीर्थ यात्रा है। तीर्थ उसको कहते हैं जिससे हम पार होते हैं। ये अपने अमूर्त काया ही तीर्थ है, जिसका आश्रय कर हम संसार सागर को पार करते हैं, सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्त्री आवत जात ते सिल पर होत निशान। एक बार दो बार रस्सी आने से निशान नहीं बनता है, लेकिन रोज रोज रस्सी आती जाती है तो शिला पर निशान हो जाता है। ऐसे अनादि से भले ही हम बहिर्मुख रहे हों, वो बहिर्मुख दशा वह पाषाण की तरह है और अंतर्मुखता रूप रस्सी आती जाती है तो बहिर्मुखता समाप्त होकर अंतर्मुखता का संस्कार बन जाता है और वह स्थायी रहता है।
जैसे पत्थर की शिला पर बना हुआ निशान स्थायी रहता है, ऐसे ही अंतर्मुखता स्थायी हो जाती है और उससे उत्पन्न सुख भी स्थायी होता है। इसलिए यह काम हमको कर लेना है, जिसका फल अनंत काल तक भोगना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। बाहर के हम कठिन कठिन शारीरिक और मानसिक काम कर लेते हैं और ये अत्यंत सुगम सा कार्य हम नहीं करते हैं और मोक्ष सुख से दूर ही रहते हैं। अपना मुख अपनी ओर करने पर मन की कोलाहल शांत होती है, इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न कसाएं शांत हो जाती है और जब कसाएं उत्पन्न नहीं होती तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हमको सुख का अनुभव होता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें अपने में स्थित रहना है, स्वस्थ रहना है, कायस्थ रहना है। भगवान होने की एक ही शर्त है कि हम कायस्थ बने, पिंडस्थ बने, देहस्थ बने। अपने ही देह में हमें स्थित रहना है। अपनी उपस्थिति इस मूर्त देह में ही है और अमूर्त देह रूप है और इसमें उत्पन्न हुआ परिणाम इसमें ही रहे तो दुख का लेश भी नहीं है। छोटा बालक जब माँ के पास रहता है तो सुख से रहता है, तो माँ से अलग होने पर फिर मरण का ही प्रसंग होता है। ऐसे यह वृत्ति जो अपने भीतर से उत्पन्न होती है वह अपने भीतर के सन्मुख ही रहे तो सुख से रहती है। जल की मछली जल में ही सुख से रहती है और जल से बाहर आकर प्राणों को खोती है। हमको भी बहिर्मुख होकर सुख को खोना होता है, तो बहिर्मुख नहीं होना है, अंतर्मुख रहकर ही सुखी रहना है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। बहिर्मुख जीवन 4 दिन का है, विश्वास करने लायक नहीं। बहिर्मुखता में स्थापित किए संबंध भी 4 दिन के हैं, उन पर विश्वास करना योग्य नहीं है। अंतर्मुख जीवन ही विश्वसनीय है क्योंकि वह अनंत काल तक बना रह सकता है। स्वाधीनता सदा ही सुखद है और पराधीनता सदा ही दुखद है। इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता को पहचानिए। ये आंखें कब तक साथ हैं तो इनके आश्रित जीवन स्थायी नहीं हो सकता है। आंखें नहीं अपने संपूर्ण मूर्त काया का ही साथ कितने दिन का है और जब मूर्त काया का ही संबंध शाश्वत नहीं है तो इंद्रिय ज्ञान में जाने गए बाह्य पदार्थों का संबंध स्थायी कैसे हो सकता है। सारे बाह्य जगत से विरक्त होना योग्य है और अपने अमूर्त काया में ही अनुरक्त रहना सुख का कारण है। प्राप्त मूर्त काया के उपयोग से हमें अपने आप को बचाना है। अपने सन्मुख होकर अपने से होने वाली शांति को पाकर ही
संतुष्ट रहना है। पल पल कर हम मृत्यु के पास जा रहे हैं और उसके लिए हमें पल पल ही तैयार होना है। हर पल को अपने अभिमुख करना है। अपने सिर से पांव तक अपने मूर्त के सन्मुख ही रहना है। वही परमात्मा की आराधना है। लोक में भले ही परमात्मा की प्रसिद्धि हो, पर उनका हमें संयोग भी नहीं है। अपने मूर्त सदा उपलब्ध है। आप ही है और आनंद रूप है। अपने सन्मुख होकर होने वाली शांति को ही एक नमूने के रूप में ग्रहण कर फिर पूर्ण सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाना है। खाली समय हर जीव के पास बहुत होता है। हमें उसका उपयोग करना है। किसी भी आराम की मुद्रा में आकर अपनी मूर्त का ही वेदन करते रहना है। अंतर में ही विहार करते रहना है। अंदर में एक नूतन सुखद दुनिया है। वही वास्तविक दुनिया है। बाहर की दुनिया चित्र विचित्र है। उसी का नाम माया जाल है। वही एक जल में कीट की तरह है, काई की तरह है, जिसमें हम पूरी तरह उलझकर प्राण गंवा देते हैं। अपने तक ही अपने को सीमित रखिए। वही संयम है। संबंधों को संजोना नहीं है। कौन समझदार व्यक्ति बंधनों को संजोएगा? और अपनी मूर्त ही निर्बंध है। उसी को संजोना है। उसी को सहेज कर संभाल कर रखना है। उसी को भोगते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। कोई भी कार्य नियमित रूप से किया जाए तो उसका उत्तम फल आता है। हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें तो अवश्य ही उससे मुक्ति का फल प्राप्त होना है। जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। अपने ध्यान को मुख के भीतर जिह्वा भाग पर लाइए, रसना इंद्रिय पर। अपनी संवेदना कैसी भी हो, हमारे लिए हितकारी है। अपनी वस्तु अपनी ही है। उसको हम निसंकता से भोग सकते हैं। और पराई वस्तु सदा ही पराई है। उसके भोग में निरंतर शंका ही रहती है। उसको सुख से नहीं भोगा जा सकता है। और पर वस्तु का ग्रहण करना तो लोक में भी चोरी कहलाता है, पाप कहलाता है। मुख के भीतर तालू भाग पर आइए। अपने कंठ भाग का संवेदन कीजिए। अंतर लक्ष्य से होने वाली वीतरागता को पहचानिए। यही वीतरागता सुखद है और पूज्य भी है। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार जब अंतर में ही हम विहार करते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है तब संपूर्ण काया में
उसके हर भाग के सुख का हमें संवेदन होता है स्वतः ही, और फिर वो अनंत काल तक होता ही रहता है। वही परमात्मा दशा है। उसको पाने के लिए ही हम ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। मुझे परमात्मा होकर ही रहना है, स्वावलंबी होकर ही रहना है, इंद्रिय जयी होकर ही रहना है, जिनेंद्र बनकर ही रहना है। लोक में जिनेंद्र की जयकार की जाती है, वह जिनेंद्र हमें स्वयं होना है। तीनों लोकों से पूज्य होना है, जयवंत होना है। इसी से उत्तम सुख की प्राप्ति है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपनी काया के सन्मुख रहने से ही अपनी काया स्वस्थ रहती है, सुखद रहती है। इसमें कोई जोखिम नहीं, अनिश्चितता भी नहीं। अपने सन्मुख रहने से नियम से अपना शरीर स्वस्थ होता है, स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है और हमें सुखानुभूति होती है। इसलिए अपने में स्थित रहने से उत्तम कार्य लोक में कोई नहीं है। सीने के मध्य में मन के स्थान पर आइए। मनोवर्गणा से निर्मित सूक्ष्म मूर्त मन सीने के मध्य में है, जिससे हम विचार कर पाते हैं। और वह विचार करना भी मूर्त के पराधीन है, तो विचार भी नहीं करना है। और अपने सन्मुख रहते समय विचार भी उत्पन्न नहीं होता है। हम निर्विकल्प रहते हैं। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अपने से दूर नहीं रहना है, और इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है। इंद्रिय ज्ञान दुख रूप लगे तो मोक्ष होने में देर नहीं लगती है, और वास्तव में हमें इंद्रिय ज्ञान दुख रूप ही नहीं लगता है, मोह से अच्छा ही लगता है। निर्मोही जीवों को ही खुली आंखों से दुख लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने अंतर के सुख को भोग लिया है, जो बहिर्मुख रहकर कदापि नहीं भोगा जा सकता है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। अपने परिचय में रहना और पर परिचय में नहीं रहना, उसी से हम शांति का सुख का अनुभव करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। निज परिचय सुख चैन, पर ही है ताते दुख हो, स्व स्व ही है ताते सुख हो। पराया पराया ही है, उसमें बस अपनेपन की हमने कल्पना मात्र की है, और कल्पना से सुख नहीं मिलता है। सर्व ही कल्पनाएं छोड़ना योग्य है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली अंतर यात्रा की ही हम पुनरावृत्ति करते हैं,
और इसी पुनरावृत्ति से बहिर्मुखता का संस्कार मिटता है, अंतर्मुखता का संस्कार बनता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को लक्ष्य में लीजिए। 5 उंगलियों का अग्रभाग आयु पूरी होने के बाद भी हमारी अमूर्त काया हमसे पृथक नहीं होती है, भले आकार बदलता हो। हमारी मूर्त अमर है, अविनाशी है। वही उपादेय है। अपना ही रस जगाइए। अपने सन्मुख होने से होने वाला रस, उसी ने हमको इस जीवन में सुखी रखना है और आगे अनंत काल सुखी रखना है। अपने ध्यान को अपने बाईं भुजा पर लाइए। बाईं हथेली को अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पैरों का एहसास करिए ताकि पैर स्वस्थ रहे। जगत के सन्मुख रहने से ही लोगों के पैरों में वेदना होने लगती है और जगत की सन्मुखता नहीं की जाए तो पैरों में वेदना नहीं होकर अपूर्व आनंद का अनुभव होता है और वह आनंद अनंत काल तक अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। इस प्रकार अपनी पूरी मूर्त को ग्रहण करना है, भले अभी इसको नाना विभाग कर हम अनुभव करें। इससे हम पर लक्ष्य से पराधीनता से मुक्त रहते हैं, संबंधों से छूटकर निर्बंध रहते हैं और निर्बंध रहना ही अच्छा है। ये मेरा पुत्र, ये मेरा भाई, ये मेरा पिता, ये मेरा मकान, ये सब संबंध कल्पनाएं हमको दुख ही देती हैं, सुख नहीं देती हैं। ये मेरी मूर्त, अमूर्त मूर्त, यह संबंध ही सुखदायक है। इसी संबंध को सहेज कर रखिए, सदा सुखी रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।